तो ये जो मेल फीमेल फ्रेंडशिप वाला मामला ना, ये ज़रा काफ़ी पेचीदा मसला है। सबसे पहली बात तो ये कि मेल फीमेल इंटरेक्शन के अंदर डेफिनेटली देयर इज़ अ टाइप ऑफ केमिस्ट्री जो कि बिल्डअप हो सकती है। यानी फ्रेंडशिप से मुराद हम क्या लेते हैं? हम कहते हैं जब मेल फीमेल फ्रेंड्स हैं तो इनअप्रोप्रिएट मजाक भी होंगे, उसमें हाई फाइव्स भी होंगे, उसमें एक यारी होगी, उसमें एक दोस्ती का समा होगा, उसमें फिर आपके पास कैजुअलनेस होगी, ज़्यादा फ्रैंक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। इंसान की दोस्ती को डिफाइन करती है। हम अपने दोस्तों के साथ क्या क्या हमारा रिलेशनशिप होता है। एक मैं कुछ अर्सा पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था जो कि काफ़ी वायरल हुआ। यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी का था, जहाँ पे एक लड़के ने जाके पूरी यूनिवर्सिटी में लोगों से इंटरव्यू किए और जाके लड़कियों से भी पूछा और लड़कों से भी पूछा कि डू यू थिंक दैट गर्ल्स एंड गाइज कैन बी फ्रेंड्स? And surprisingly, all the girls they said in the video कि yes we can be friends. लेकिन जब यही सवाल लड़कों से पूछा गया तो किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हम फ्रेंड्स हो सकते हैं, बल्कि उन्होंने यही इसी बात का इजहार किया कि नहीं, हमारे दिल में कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है जो कि उस रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप से आगे ले जाना चाहती है। No. No way. No. It'd be hard to do. I mean, we're all men. I know. So, of course, we're going to have those feelings. I don't believe so. No. I guess what I'm saying is no. Okay, good. And we can be content with just friendship, and we can be silent regarding those feelings, but we're going to have them. अच्छा, अगर ये मेल फीमेल फ्रेंडशिप इतनी ही अमेजिंग और इतनी ही अच्छी और इतनी ही पाकीज़ा चीज़ है तो खुद ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, अगर आपकी अपनी बहन आपको ये कहे कि भाई आई एम जस्ट फ्रेंड्स विद अ गाय। हाँ, हम सुबह शाम हैंग आउट करते हैं, आपस में मिलते हैं, लेकिन बिलीव मी व्हेन आई से वी आर जस्ट फ्रेंड्स। व्हाट इफ आपकी अम्मी आपसे ये कहें कि बेटा हाँ, मैं ऑफिस जाती हूँ या मेरा कहीं बाजार जाना होता है और वहाँ पे एक शख्स है जिसके साथ आई एम जस्ट फ्रेंड्स, हाउ वुड दैट मेक यू फील? या आप सोचें कि आप बहन है और आपका एक भाई है और आपका भाई आपसे ये कहता है कि मेरे यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियां जो कि मेरी फ्रेंड्स हैं, या कोई एक दो लड़कियां जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ हैंग आउट करता हूँ, सोशलाइज करता हूँ, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, हाउ वुड दैट मेक यू फील? और व्हाट इफ योर फादर टेल्स यू कि बेटा ऑफिस में मैं काम करता हूँ तो मेरी एक कॉलीग जो है वो सिर्फ कॉलीग नहीं है बल्कि शी इज़ माई फ्रेंड, मैं उनके साथ कन्फाइड करता हूँ, मैं अपनी दिल की बातें उनसे शेयर करता हूँ, हमारे बीच में एक ट्रस्ट और म्यूचुअल रिलेशनशिप है, हाउ वुड दैट मेक यू फील? तो पता हम सबको होता है कि दाल में कुछ काला है, और यही चीज़ है जिसमें अल्लाह ताला इसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि अगर तुम रिलेशनशिप करना चाहते हो ज़रूर करो, निकाह कर लो। अगर तुम रिलेशनशिप करना चाहते हो, अल्लाह ने तुम्हें घर के अंदर ऐसे लोग प्रोवाइड किए हैं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी खाला है, तुम्हारी पप्पो है, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स आपके हैं जिनके साथ अगर आप इंटरेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी इसमें। लेकिन जब ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन की बात आती है किसी और सोशल सेटिंग में, तो उसमें कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जिसको आपको और मुझे फॉलो करना होगा। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, एक बात हमारे सामने क्लियर है कि हमारे दीन में भी, इस्लाम में, जो मेल फीमेल इंटरेक्शन है उसके पीछे कुछ गाइडलाइंस हैं, और हमारे जो महरम रिलेशनशिप्स है वो हमारे बहनें, भाई और इसी तरह जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं वो हैं, या फिर अगर किसी के साथ आपका निकाह हो जाए तो वो है। नाउ द इशू इज़ कि जब मेल फीमेल इंटरेक्शन होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जहाँ पे आपने फरमाया कि जब भी एक मर्द और औरत एक साथ अकेले होंगे जो कि नामहरम है, उनके बीच में एक तीसरा भी होगा, और वो कौन होगा? वो शैतान होगा। और शैतान इस केस में क्या करता है कि वो मर्द के कान में भी कोई बात डालता है और फिर औरत के कान में भी कोई बात डाल देता है, और दोनों को वसवसे डाल के आपस में एक अट्रैक्शन क्रिएट करवाता है, और इस अट्रैक्शन को फिर आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जहाँ पे आपने फरमाया कि आंखों का भी ज़िना होता है, हाथ का भी ज़िना होता है, ज़ुबान का भी ज़िना होता है, और फिर एक अल्टीमेट ज़िना है जो कि एक्चुअल फिजिकल एक्ट है जो कि एक मर्द और औरत के बीच में हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज स्टेजेस आर स्टेजेस ऑफ ज़िना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी मत जाना।
یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن فرمایا کیا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. ڈونٹ ایون اپروچ اٹ، ڈونٹ ایون کم کلوز ٹو اٹ. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں. اگر میرے اسٹڈی روم میں ایک ایسا پلگ ہے، ایسا ساکٹ ہے جو کہ تاریں اس کی ایکسپوزڈ ہیں، تو میں کبھی بھی اپنی چھوٹی بیٹی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ان تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کمرے میں ہی نہیں جانا. ریزن بینگ کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ چھوٹی ہے، اگر وہ کمرے میں جائے گی، وہ ان تاروں کو دیکھیں گی، مے بی وہ اس سے اٹریکٹ ہو جائے اور ان کو ہاتھ لگا دے، اور ایٹ دی اینڈ پھر ڈیمیج اسی کو ہوگا. تو بجائے یہ کہنے کے کہ ان تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا، میں اس کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ نے بیٹا اس اسٹڈی میں ہی نہیں جانا. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب حکم یہ دے رہے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، تو یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا، بلکہ یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا. جو بھی کام آپ کو زنا کے قریب لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس بھی نہیں جانا. تو زنا کے قریب کون سے کام لے کے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ پہلی دفعہ آپ نے فرینک ہونا شروع ہوئے، گپے مارنے شروع کی، اور پھر اس کے بعد پیار محبت کی باتیں شروع ہو گئیں، پھر واٹس ایپ پہ آپ نے میسیجنگ شروع کر دی، فیس بک پہ ایڈ کر لیا، ملنا شروع کیا، ڈیٹس پہ جانا شروع کیا، کرتے کرتے ایونچولی یو کیم ٹو دیٹ کنکلوژن جہاں پہ ایک انسان زنا تک پہنچ جاتا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.